नमस्कार दोस्तों सीमा हैदर पाकिस्तान से जब आई उसके बाद बहुत सारी बातें हम लोगों ने सुनी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी कि हमें इस महिला के ऊपर विश्वास नहीं हुआ। कभी कभी पाकिस्तान वाले कहते हैं कि सीमा हैदर को ज़बरदस्ती भारत में रखा गया है, लेकिन हम ये कैसे मान लें कि सीमा हैदर को ज़बरदस्ती भारत में रखा गया है। हाँ, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें सामने से दिखता है तो लग जाता है कि सीमा हैदर को यहाँ ज़बरदस्ती रखा गया है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। एक महिला जो खुद अपना घर बार बेच कर आती है, अपना पति छोड़कर आती है अपने 4 बच्चों के साथ, तो साफ समझ में आता है कि उसको अपने देश में रहना ही नहीं था। अगर उसे वापस जाना होता तो वो घर ना बेच कर आती। पूरा परिवार ख़ानदान छोड़कर एक महिला किसी मिशन पर अगर निकलती है तो वो सिर पर कफन बांधकर निकलती है, और फिर चाहे जो कुछ भी हो, करो या मरो की स्थिति उसके सामने रहती है। और ऐसा ये जो जासूसी करने वाले लोग होते हैं, किसी मिशन के तहत आते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है। सीमा हैदर की एक नई फ़ोटो हम लोगों ने देखी क्राइम एंकर सोनी के चैनल पर। वो बहन बता रही थी कि इसने अभी जल्दी में ये फ़ोटो डाली है, जब हमला हुआ शायद उसके बाद की, मैं ठीक से सुन नहीं पाई कब की बात कर रही थी। और इसमें ये साइन दिखा रही है जैसे कह रही हो, किसी को बता रही हो कि जो भी था डन है, सब कुछ सही है। अब आप सोचिए, हमारे देश के कुछ हमारे भाई इस महिला को महारानी बनाए हुए हैं, देवी बनाए हुए हैं, पूजा कर रहे हैं। उनका एक ही कहना है, पाकिस्तान से एक मुस्लिम महिला आई है, वो हिंदू बनी है। इनकी आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा हटने का नाम नहीं ले रहा है। इसके आने के बाद से देश में हमारे ऐसी घटनाएं हुई हैं कि हम इसको अच्छी निगाहों से नहीं देख रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके ऊपर हर बार शक जाता है कि ये महिला जिस तरह से आई है, इसका आने का जो तरीका है संदेहास्पद है। कैसे हम इसके ऊपर भरोसा कर लें कि ये महिला इतनी सीधी, इतनी भोली है कि इसका पति इसको परेशान करता था और ये अपना गांव, देश, घर परिवार सब कुछ छोड़कर हमारे देश चली आती है और यहाँ आकर हमारे धर्म को भी अपनाती है। सब कुछ इतनी अच्छी तरह से दिखाती है जैसे एक इसी धर्म में, इसी देश में पली बड़ी महिला हो। आप लोग जानते हैं, पाकिस्तानियों की बातचीत हम लोगों ने सुना, कम से कम 2-2.5 साल हो रहे हैं जब से महिला हमारे देश में आई है। हमारे संपर्क में, मतलब यूट्यूब से हम लोगों ने जाना, पाकिस्तानियों की बातचीत का लहजा अलग है। कोई भी बात अगर बातचीत उनकी हम सुनते हैं तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि ये बंदा पाकिस्तान का है। लेकिन ये महिला जिस तरह ट्रेनिंग लेकर आई है, इसकी बातचीत एकदम शुद्ध हिंदी है। कहीं भी ना तो उर्दू का एक शब्द आता है इसकी ज़बान पर, और ना ही इसकी बातचीत में पाकिस्तानी लहजा है। इसके बच्चे बिल्कुल यहाँ के माहौल में रम गए हैं, रच बस गए हैं। और अगर हम शुरुआती दौर में इसके बच्चों की बातचीत सुने तो किस तरह बच्चों को मना कर दिया गया था, बच्चे बात करने से कतराते थे, मीडिया के सामने नपातुला जवाब देते थे। आज वही बच्चे इतना ट्रेंड हो गए हैं कि हमारे धर्म की बातें अब करते हैं। ये महिला इतनी चालाक है, इतनी शातिर महिला है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि इस महिला को यहाँ क्यों रखा गया है, क्या फ़ायदा है। अगर एक महिला सनातन धर्म में शामिल भी हो गई और वो पूजा पाठ भी कर रही है, तो इतना बड़ा हमारा देश है, इतने हमारे देश में सनातनी है, क्या हमारे देश में सनातनियों की कमी है। इस महिला को यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, ये महिला बहुत ही शातिर है, छुपा हुआ रुस्तम निकली है। आंखें अब भी अगर आप लोगों ने नहीं खोली तो एक दिन ऐसा आएगा कि भारत को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कहते हैं ना कि दुश्मन दोस्त बनकर हमेशा वार करता है, और ये सीमा हैदर उसी कड़ी की एक जीता जागता नमूना है कि ये यहाँ पर मासूम और
सताई हुई महिला का ढोंग करके जिस तरह रबुपुरा में रह रही है, एक बेकार से लड़के का चुनाव किया जिसको बात करने का ढंग नहीं, जिसका कोई स्टेटस नहीं है। क्यों नहीं इन लोगों की समझ में आता है? हम लोग आखिर क्यों इस महिला के ऊपर शक करते हैं? क्योंकि जब से ये महिला आई है तब से हमारे देश में 2-3 ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं कि जब वो चीज़ें हुई हैं, इस महिला का रोल रहा है। इस महिला ने ऐसी ऐसी हरकत की है कि इसी के ऊपर दिमाग जाता है। लेकिन हमारे देश के भाइयों का दिमाग क्यों नहीं जाता है? क्या किसी महिला की खूबसूरती में इतना पुरुष प्रभावित हो जाता है कि उसकी सारी गलतियां माफ़ कर देता है? ये गलतियां माफ़ करना भारत को बहुत भारी पड़ेगा। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि जब पाकिस्तान की बहुत सारी महिलाएं चली गई हैं तो फिर इस महिला को यहाँ रखने का क्या मतलब है? सबसे पहले तो इस महिला को निकालना था, लेकिन पता नहीं सरकार का ये कैसा ऑर्डर था और मेरी तो समझ से परे है। लेकिन अब हमारे देश में एक ऐसा उबाल आ गया है इस भगोड़ी को लेकर। पाकिस्तानी महिला ये जो आई है, हम इसे ISI एजेंट मानते हैं, लेकिन वही हमारे देश के भाई इसको एक सताई हुई मासूम महिला मानते हैं। बहुत अच्छी तरह से इस महिला ने वुमेन कार्ड खेला, धर्म का कार्ड खेला, बच्चों का कार्ड खेला कि बच्चों को आगे कर इसने जो चीज़ें किया, यहाँ रहने की अपने पैर जमाने के लिए जो चीज़ें की, हम सब ने देखा है। एक किसी मिशन पर काम करने वाली महिला हो या पुरुष हो, पूरी ज़िंदगी अपनी दांव पर लगा देता है। आज भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति जो बन गई, कहीं ना कहीं ये महिला उसमें शामिल हो सकती है। आखिर इस महिला का ये साइन दिखाना क्या साबित करता है? हम लोगों ने पहले इसे लाचार और मासूम समझकर, जैसा लोग कहते थे कि इसको ज़बरदस्ती यहाँ रखा गया है। बहुत बार हम लोगों ने कहा कि अगर सीमा हैदर परेशान है तो कोई ऐसा साइन दिखाए, सारे लोग इस भारत में इसकी हेल्प करेंगे और इसको पाकिस्तान भेजने का इंतज़ाम करेंगे। लेकिन वो तो हुआ नहीं कुछ। लेकिन ये महिला अलग ही तरीके से हमें दिखाई देती है, अलग अलग तरीके के इशारे करती है जो कि शक पैदा करते हैं। और भारत सरकार आखिर इस पर क्यों चुप्पी साधे हुए है? क्या कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा, इस इंतज़ार में भारत सरकार बैठी है? फ़िलहाल सीमा हैदर के यहाँ से सीमा हैदर को भगाने के लिए बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के वकील भी आ चुके हैं और उन्होंने जनहित याचिका लगाई है कि ये महिला समाज के लिए घातक है और अवैध तरीके से रह रही है। इस महिला के साथ साथ बहुत सारे लोग जो अभी भी भारत में छुप कर रह रहे हैं, उनको यहाँ से निकाला जाए। एक सीमा हैदर ही नहीं, लेकिन भारत सरकार का ये रवैया मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि सीमा हैदर को यहाँ क्यों इतना प्रोटेक्शन दिया जा रहा। आखिर क्या कारण है? बात तो दिमाग में उठती है ना कि ऐसा क्या है इस महिला में? क्या सिर्फ सनातनी बन जाना, एक दुश्मन देश की महिला आई उसके ऊपर इतना भरोसा? सिर्फ धर्म की आड़ लेकर इस महिला ने जो किया उस पर भरोसा मेरा कहना है भारत सरकार से इस महिला के साथ साथ इस जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, जो भी लोग इसके आसपास दिखते हैं इसकी हेल्प करते हुए, सबकी जांच होनी चाहिए और अच्छे तरीके से जांच होनी चाहिए। इस महिला को भी दोबारा अरेस्ट करके इसकी जांच हो और कड़ाई से पूछताछ हो और इसको जेल में डाला जाए या डिपोर्ट किया जाए। बच्चों की कोई गलती नहीं है। बार बार हम कहते हैं बच्चों को पाकिस्तान वापस भेजा जाए। आखिर हम क्यों इतना टेंशन लें, क्यों इतना बर्दाश्त करें इस महिला को? क्यों भारत में इतनी बातें उठ रही हैं? क्यों पाकिस्तान वाले इतनी बातें उठा रहे हैं? सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता है इस तरफ? बार बार यूट्यूबर चिल्ला रहे हैं, सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक हंगामा हुआ है। गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक सर ने इतनी मेहनत किया, आखिर क्यों सुनवाई नहीं हुई? कौन है इसके पीछे? बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन हर बार किसी को कोई जवाब नहीं मिलता है। बस हमारे यहाँ के कुछ लोग यही कहते हैं पाकिस्तान की एक महिला पहली बार सनातनी बनी है तो उसको सब लोग परेशान करें। आखिर क्या देश पर एक महिला को कुर्बान कर दिया जाए?
140 करोड़ लोग इस महिला पर कुर्बान कर दिए जाए। कैसी सोच है ये, मेरी तो समझ से परे है। भारत में कुछ बड़ा अहित ना हो जाए, इससे पहले भारत सरकार को इस महिला को फटाफट जल्दी से जल्दी डिपोर्ट कर देना चाहिए। मान भी लेते हैं कि चलो ये सताई हुई है, लेकिन क्यों, क्या फ़र्क पड़ता है, जाए ना अपने देश। भारत ने कोई ठेका लिया है? क्यों भारत सरकार इसको इतना प्रोटेक्शन दे रही है? बात समझ से परे है, लेकिन ये महिला हमारे देश के लिए बहुत ही घातक है। आंखें खुलेंगी सबकी, लेकिन जब बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा तब सबकी आंखें खुलेंगी। रबुपुरा वाले अभी भी खामोश बैठे हैं। मैंने देखा रिपोर्टर वहां जाता है, लोगों से पूछता है, महिलाएं बैठी होती हैं घर के सामने, लेकिन उठकर अंदर चली जाती हैं। साफ कहना है हमें कुछ नहीं पता है। इन लोगों के सामने ऐसा कुछ आएगा, बहुत पछताएंगे ये सब। तो दोस्तों, बार बार भारत सरकार से रिक्वेस्ट है इस महिला को जल्द से जल्द डिपोर्ट किया जाए। जो लोग इसको विरोध में खड़े हैं उनकी बातें सुनी जाएं कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं। वो सब देश के साथ खड़े हैं और इस महिला को यहाँ से निकालना चाहते हैं, क्योंकि देश जब से ये आई है तब से हमारा देश नुकसान ही उठा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।